तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश कहीं कत्ले आम देखा, और मेरी अर्ज शौक पढ़ लें ये कहाँ उन्हें गवारा, मेरी अर्ज शौक पढ़ लें ये कहाँ उन्हें गवारा, वहीं चाक कर दिया खत जहां मेरा नाम देखा। आदावर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो जेपीएससी के बच्चों के लिए है। ये इंटरनल टेस्ट का पेपर है जो कि आधे सिलेबस पर मुश्तमिल है, यानी कि इसमें जस्ट पोएट्री का सेक्शन है। अभी इम्तहान होने ही वाला है एक आध हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया था जिन लोगों ने मेरे पास पेड कोर्स ज्वाइन किया। तो उन लोगों का तो इम्तहान हो गया, टेस्ट हो गया, और इसका मैं अब वीडियो भी बना देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने गैस किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। और जस्ट सब कुछ आधा है, जैसे वक्त 3 घंटे है, तो यहाँ आप देखें कि वक्त जो है हमने उसका आधा कर दिया है, 1.5 घंटे कर दिया है। कुल मार्क्स जो है 150 होता है, तो मैंने उसका आधा 75 कर दिया है। ठीक है, जस्ट ग्रुप बी है, यानी कि पोएट्री का सेक्शन। चलिए फास्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी सवाल होता है पहले नंबर का। यहाँ पहले नंबर है, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे जो है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे होगा। अब सेक्शन भी जहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ मैंने चूंकि सीरियल दिया है 1 2 3 करके, तो यहाँ पहले नंबर पे है। ये कंपलसरी सवाल है। देखिए कि दर्ज झेल 7 सवालों में से किसी 5 का जवाब दीजिए। 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 का ही जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है कितना है, 7 मार्क्स का, और 5 लिखने हैं। देखिए 1 2 3 4 दे रखा है। तो मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। बहस कीजिए, आप साबित करिए कि मीर के गम में जख्म कैसे मरहम बन जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अशार याद रखने होंगे। नंबर 2, उर्दू गज़ल गोई की दुनिया में मिर्ज़ा गालिब की मकबूलियत के असबाब बयान कीजिए। सवालात ज़्यादा मुश्किल करके मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद जब प्रोज सेक्शन का भी बन जाएगा तो तीसरे नंबर का जो टेस्ट होगा वो कंबाइंड होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों मिला करके होगा, जिस तरह से कि पूछता है इम्तहान में। नेक्स्ट देखिए कि साकी नामा और लेनिन खुदा के हुजूर में की रोशनी में इकबाल की नज़मों के बुनियादी खुसूसियात तहरीर कीजिए। ठीक है, और देखिए कि अकबर इलाहाबादी की शायराना इनफरादियत पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। नंबर 5, जमील मजहरी की नज़्म इर्तका का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। अब यहाँ से एक सवाल और जहन में आप रख सकते हैं कि वो वैसा पूछ सकता है, क्योंकि इकबाल और जमील मजहरी दोनों है सिलेबस में, तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि हालांकि उम्मीद कम है, बट आप ध्यान में रखिएगा कि जमील मजहरी की इस शायरी पर इकबाल का रंग मिलता है। आप इससे कहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं, बहस करिए या कि दलाइल दीजिए। ठीक है, तो उस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। कुछ वैसे आशार जमील मजहरी साहब के यहाँ से और इकबाल के यहाँ से, दोनों जो कि बिल्कुल मिलता जुलता हो और एक ही ख्याल को जाहिर किया गया हो, तो वहाँ से 2 4 आशार ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जेपीएससी भी अब वैसा नहीं रहा कि सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है। वो जो है अपना मेयार बहुत अच्छा कर लिया है, और यूपीएससी से भी कई बार वो सवाल उठा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नसीहत अखलाक़ी की रोशनी में अकबर इलाहाबादी की अखलाक़ी शायरी। यहाँ देखिए कि स्पेसिफिक करके दे दिया है कि हमें अखलाक़ी शायरी पर ही बहस करने हैं। ठीक है, अकबर इलाहाबादी जो है फ़नी शायरी भी करते हैं, तो उधर में नहीं जाना है, अखलाक़ी शायरी। अब अखलाक़ी शायरी की जगह पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि मज़ाहिया शायरी है ना, या कि कुछ और लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा, ज़रीफ़ाना या कुछ वैसा, तो वो भी आप अशार का कलेक्शन अलग से रखना है। अखलाक़ी शायरी में 2 3 अशार रख लिए, और फ़नी शायरी या कि मज़ाहिया शायरी का जो है उसका अलग 2 4 अशार रख लिए, ताकि क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर जो है हसरत साहब भी हैं, तो हसरत साहब के यहाँ से मैंने कोई सवाल नहीं उठाया है। नेक्स्ट जब फाइनल बनेगा टेस्ट, तो वहाँ से फिर मैं कोई एक सवाल उठाऊँगा। ठीक है, देखिए ये आखिर का है, ये 7 नंबर का है कि आज़ाद नज़्म की तारीफ़ करते हुए। ठीक है, पहले आपको आज़ाद नज़्म की तारीफ़ करना है। तारीफ़ करते हुए वहाब दानिश की नज़्म बलाए ज़मीनी, ये बलाए ज़मीनी है। क्वेश्चन पेपर जो अभी लास्ट टाइम इम्तहान हुआ था, तो उसमें बालाए ज़मीनी कर दिया था, बालाए ज़मीनी, तो बालाए ज़मीनी नहीं होता है, बलाए ज़मीनी, ज़मीनी बला, एक होता है आसमानी बला। देखिए नंबर 2 नंबर का सवाल है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर है, बट आप क्वेश्चन पेपर में अलग से 6 7 नंबर पे आएगा सेक्शन बी में। इसमें अलिफ बे करके 2 सवाल दिए गए हैं। अलिफ नंबर में देखिए कि निसाब में शामिल मीर और गालिब की गज़लों के 2 अशार मा तशरीहात तहरीर करिए। एक तो होता है कि अशार दे दिया, आप तशरीह करिए। एक होता है कि अशार भी आप खुद से ही लाइए, यानी कि आप याद रखिए अशार। ऐसा ही सवाल पूछा गया अभी लास्ट टाइम, तो आपको याद भी रखना है। याद रखने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि दूसरे तरह के जब आप सवालात को लिखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ बगैर अशार के आपसे काम चलेगा नहीं और अच्छा जवाब तैयार होगा नहीं। तो अशार आप याद रखिए। और गज़ल भी वैसी है ना कि बहुत ही मशहूर गज़ल है, वैसे भी सबों को अशार याद रहेंगे। मीर और गालिब दोनों
की जो गज़लें हैं, 2-2 गज़लें हैं, तो बहुत ही मशहूर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलिफ नंबर था, अब ये बे नंबर देखिए, उसी का 2 नंबर का ही बे नंबर कि इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में का तनकीदी जायज़ा, सिंपल सा है। अब लेनिन खुदा के हुजूर में कह दिया तो आप साफ़ीनामा को हल्के में मत ले लीजिएगा कि हाँ भाई साफ़ीनामा नहीं पूछेगा, दोनों को तैयार रखना है, दोनों में से एक पूछेगा, या फिर दोनों ऑप्शन दे सकता है कि दोनों में से किसी एक का। लास्ट टाइम ऐसे ही पूछा कि दोनों में से किसी एक का, आपको दोनों ही तैयार रखना है। देखिए नंबर 3, इसका अलिफ है कि दर्ज झेल अल्फाज के जिन्स बताइए, यहाँ से कवायद स्टार्ट है, ठीक है ना। तो कवायद भी पूछता है, इसमें पूछा गया कवायद, हालांकि आप अहले ज़बान हैं, अहले ज़बान कहते हैं ज़बान वाले को, लेकिन यहाँ पे कवायद पूछा गया। अहले ज़बान जो होते हैं वो कवायद कम पढ़ते हैं। अब यूके यूएस का आदमी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना। तो उसी तरह से हिंदुस्तान का आदमी कवायद क्यों पढ़ेगा, उनकी उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, वो सीख के ही पैदा लेता है। लेकिन क्या करें कि यहाँ पे जो है कुछ दे रखा है, ठीक है, कवायद से। तो देखिए क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान होता है, ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है इसमें। दर्ज झेल अल्फाज की जिन्स बताइए। अब जिन्स बताइए मतलब मुअन्नस मुज़क्कर आप बताइए, जैसे मुअल्लिम है तो इसका मुअन्नस में क्या होगा, यानी कोई फीमेल अगर मुअल्लिम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो मुअल्लिमा बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। और इसको हल्के में नहीं लेना, हल्के में क्यों नहीं लेना है वो आप समझें। देखिए कि यहाँ 20 मार्क्स का है ना, 20 मार्क्स का, यानी कि अलिफ है और ये बे है। 3 नंबर में अलिफ और बे दोनों है, तो जब हम अलिफ और बे दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 नंबर का सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें मार्क्स कितना मिलने जा रहा है, 20। और इसमें मार्क्स कटता नहीं है, इसमें मार्क्स कटता नहीं है कि आपका कट जाए। अगर आपने यहाँ 5 अल्फाज दिए हुए हैं, यहाँ भी 5 अल्फाज दिए हुए हैं, सबका अगर आपने सही लिख 20 में से, तो वो 19 नहीं देगा आपको 20 देगा, ठीक है। तो इसको जैसे ध्यान में रखिएगा। और तकरीबन सबों का हो ही जाता है, एक आध वर्ड मिस होता है कि वक्त पर याद नहीं आया। जो याद ना आए तो वहाँ आप ये नहीं कि बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, 2 मिनट उसी में निकाल दिए, जी नहीं। अपना दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर अचानक से लास्ट में देखेंगे हाँ भाई जिसका ये होता है, नहीं है तो फिर अपना एक आध मिस भी हो सकता है, ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में वही पूछ रहा है, माने बताइए, वर्ड मीनिंग भी पूछ दिया। मजाज है, मिजाज है, साज है, ठीक है, हिजाज है, तराज है। आप देखिए क्या मीनिंग होता है। नंबर 4 खत्म हो गया। देखिए आखिरी है ये, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अलिफ लिखना भूल गया, ठीक है ना, यहाँ पे अलिफ भी होगा, इस जगह पे अलिफ नंबर में है और यहाँ पे ये बे नंबर में है। तो देखिए अलिफ नंबर में क्या पूछा है, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद बताइए, अपोजिट बताने का है। अज़ल है, बंजर है, तस्दीक है, वफ़ा है, गज़ल है, ये सब का अपोजिट लफ्ज़ आपको बताना है, ज़िद बताना है। बे नंबर देखिए दर्ज झेल अल्फाज के सॉरी जमा बताइए, प्लूरल बताने हैं। उसलूब है, इमाम है, बाब है, हाजी है, इसम है, ठीक है। ये सारे अल्फाज के आपको प्लूरल बताने हैं। तो देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अभी चूँकि फर्स्ट टेस्ट है तो मैंने थोड़ा आसान करके दिया है, और अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो प्रोज सेक्शन का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में दोनों को कंबाइंड करके डालेंगे। तो लास्ट टाइम कई सवाल आए थे जो मैंने गैस किया था, इस वजह से मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में, और खुश रहिए, अच्छे से इम्तहान दीजिएगा, मेहनत से लिखने की खूब प्रैक्टिस करिए। एक एक सवाल को 2 बार 3 बार लिखेंगे, ठीक है। और वहाँ सवाल तो कतई छोड़ना ही नहीं है, नहीं जानेंगे कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी, आप इतना भी जाहिल बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो है बिल्कुल ही कुछ नहीं जाने, सिलेबस से ही पूछेगा ना, आसमान पर तो नहीं टपक जाएगा, सिलेबस से ही पूछेगा, जैसा भी पूछे कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है, खाली तो कतई नहीं छोड़ना। और टाइम को मैनेज करके, ये नहीं कि भाई 2 सवाल को हम लिख रहे हैं तो पूरा मज़े ले लेके लिख रहे हैं, और 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा उस पर डाल करके लिख रहे हैं पूरा एकदम तबीयत से। अब पता चला बाद में, अरे यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम तो इतना ही बचा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब फटाफट लिखे, मालूम है फिर भी जो है 1-1.5 सवाल छूट गया। ऐसा काम नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, और फिर बात होती है इंशाल्लाह नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।